कोयटा से दफ्तार जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतारकर अगवा और कत्ल किया गया। गोलियां लगी लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। डिप्टी कमिश्नर डोशकी के मुताबिक कौमी शाहराह पर फायरिंग का एक और वाक़या पेश आया। मुसल्लह अफराद ने ना रुकने पर गाड़ी को निशाना बनाया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी कर दिए गए। जाँ बहक शख्स रुकने सूबाई असम्बली का रिश्तेदार है। किसी अगवाकार को हलाक या गिरफ्तार करने की तस्दीक नहीं हो सकी। कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद से है। अपोजिशन इत्तेहाद का नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक इंसाफ समेत 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान नजकज़ई तहरीक के सदर नामजद। कोयटा में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि एक मुल्क 2 कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। फॉर्म 47 की बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। एहतजाजी तहरीक का बलूचिस्तान से आगाज़ करके मुल्क भर में जलसे करने का भी फैसला। बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयानिए का तसलसल है। नून लीग के सेनेटर तलात चौधरी का उमर अयूब के बयान पर रद्दमल। कहा कि जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाने और उनकी नौकरियां ख़त्म कराने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच की आग को सियासी शऊर कहना बेशर्मी की इंतहा है। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिन फॉलोअप प्रोग्राम के लिए IMF से बातचीत कर रहा है। ताहम अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। एटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब में MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और उसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। कराची के इलाके लांढी में झगड़ा, फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाम भाग, सिविल अस्पताल के करीब मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुबीना डाकू के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद। लियाकताबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, मुकदमा दर्ज। भावलनगर में पेश आया अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात और वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ISPR का भावलनगर में पेश आए वाक़े पर बयान। ISPR के मुताबिक हाल ही में भावलनगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस और अस्करी हुकाम के ताउन से मसला बर वक्त हल कर लिया गया। बाज़ नासिर ने तक़सीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तक़सीम पैदा करने की कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत ने भावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक जॉइंट इंक्वायरी टीम महकमा दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल है। भावलनगर का वाक़या अफसोसनाक है। मुफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा है कि भावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर उसका फौरी एक्शन लिया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOP फॉलो न करने के बायस वाक़या पेश आया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुशसलूबी से हल किया। पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल हैं। बलूचिस्तान के बलाई शुमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के ज़ेर असर। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उड़ने वाला रेतीला तूफान पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल। चमन कला, अब्दुल्ला, पशीन, गुलिस्तान, जंगल पीर अली ज़ई और सरानान में रेत का तूफान। तूफ़ानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मामूलात ज़िंदगी मफलूज, कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कच्ची दीवारें, सोलर पैनल गिर गए। मुतादिद इलाकों में मट्टी के तूफान से दिन में रात का मंजर बन गया। चमन कला, अब्दुल्ला और पशीन के अजला में हाई अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक गैर मामूली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। सूबे में PDMA और तमाम डिप्टी कमिश्नरों को अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सैलाबी रैलों की गुजरगाहों से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कराची में भी आज और इतवार को बारिश का इम्कान।
पाराचीना शहर और मुल्क इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, कोयटा और गिरदोनमा में बारिश, वादी नीलम में सियाहती मकामात पर तेज़ आंधी के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और झक्कड़ चलने का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। चंद मकामात पर मुसद्दर बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। कराची में ईद पर 70% सामान फरोख्त ना हो सका। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का इजहार मायूसी। ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक शहर में सिर्फ 1.25 करोड़ अफराद ने नए कपड़े खरीदे। ताजिर महज 18 अरब रुपए का माल बेच सके। महंगाई और अमनो अमान के खदशात भी सेल में हायल रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटरसाइकिलों की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। तलबा को आसान इकसात पर बाइकों की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिलासूद बाइकें देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएगी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन और सियासी पनाह के कवानीन सख्त करने की इस्लाहात मंजूर कर ली। यूरोपीय यूनियन का असाइलम एंड माइग्रेशन माहिदा 2 साल में नाफिजुल अमल होगा। पनाह की दरखास्तों को 12 हफ्तों में निपटाया जाएगा। मुस्तरद होने वाले तारकीन वतन को फ़ौरन उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। माहिदे के तहत यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक पनाह गुज़ीनों की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में बच्चे से ज़्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सफ़ा कातिल को निशाने इबरत बनाया जाएगा। ज़्यादती के वाक़यात के सद्देबाब के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम कर रहे हैं। लाहौर के इलाके शालीमार से गुज़श्ता रोज़ लापता हुए 9 साला लड़के की लाश आज मोहल्लेदार के घर से मिली थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल को मुबैना ज़्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। बच्चे से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुतय्यद में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बेटे ने बताया कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ बदफेली की। रहीम यार खान की थाना सदर के बाहर 2 ग्रुपों में झगड़ा। डंडों के वार से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा खोखर और अराइम बिरादरी के दरमियान बच्चों की लड़ाई पर हुआ था। पुलिस ने फ्री कैन को तलब किया तो वहां फिर झगड़ पड़े। दोनों ग्रुपों के 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा कि यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की खुली कचहरी। अवामी मसाइल सुने। कहा कि आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए पूरी नेक नियति से काम कर रहे हैं। गवर्नेंस का निज़ाम सख्त बेइंतज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करते, लेकिन दुरुस्त समत का तयन जरूर करेंगे। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के बेटों पोतों और दीगर शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा कराची, लाहौर, कोयटा और मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में अदा की गई। इस्माइल हनिया और फ़लस्तीनी घरानों से ताज़ियत का इजहार और दुआएं मांगी गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान का हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर राब्ता। उनके साहबजादों पोते पोतियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। हाफिज़ नईम ने इस्माइल हनिया की साबित कदमी और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती तनाव में मजीद इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारिग कर दिया। कनाडा का मौक़िफ़ है कि सिफारती अमले की कमी के सबब डिप्लोमेटिक मिशन को मुनज़्ज़म करना मुश्किल है। गुज़िश्ता बरस भारत ने 41 कनेडियन सिफारती हुक्काम को मुल्क छोड़ने का कहा था। भारतीय इक़दाम के बाद कनाडा ने डिप्लोमेटिक मिशन में इन पर्सन ऑपरेशन बंद कर दिया था। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का आगाज़ गुज़िश्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद हुआ था। कनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था।
पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस निकाह के बंधन में बन गए। लाहौर में शादी की तकरीब में दूल्हे के बड़े भाई वक़ार यूनुस, साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक समेत मुतअद्दिद मेंस और वीमेंस क्रिकेटर्स शरीक हुए। दुल्हा और दुल्हन के दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब की भी तकरीब में शिरकत। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले हुज़ैफा शाहिद का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। हुज़ैफा शाहिद ने चैंपियनशिप में बॉयज़ अंडर 13 का टाइटल अपने नाम किया। कराची एयरपोर्ट पर हुज़ैफा के अजीज़ व अकारिब, पाक बहरिया के अफसरान और खेल के मद्दाहों ने चैंपियन का शानदार इस्तकबाल किया। और तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन, लगातार 5 दिन एंटरटेनमेंट के तूफान, मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में, टेलीफिल्मों की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।